Bismillahirrahmanirrahim. Heavy menstrual bleed or abnormal uterine bleeding. A healthy 40-year-old woman presents to the gynae clinic with heavy menstrual bleeding. History, examination, and ultrasound scans suggest the presence of adenomyosis, but no other pathology. Adenomyosis की वजह से heavy menstrual bleed है. What will be the first line treatment? It is the myelina. Now, this flow sheet will make your concept. इसमें हजारों MCQs हैं. Just listen carefully. Whenever a patient comes with a heavy menstrual bleed or irregular bleeding, first of all, you have to take history. Then you do examination. Now, on the basis of history and examination, there are two options. मतलब there will be two situations in front of you. Number one, केस नंबर हम 1 करते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको पेल्विक पैथोलॉजी मिल जाए पीवी करने पर, या एब्डोमिनल पैथोलॉजी मिल जाएगी, एक मैस मिल जाए, फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो अगर आपको किसी पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है और ये करने पर कोई मैस फील हो, या फिर पीवी करने पर बल्कि यूट्रस लग रहा हो, मैस फील हो रहा हो, तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप टीवीएस करवाएंगे। हमेशा एमसीक्यू आता है। अब दूसरा, अगर किसी पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो, आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन पर आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन पेशेंट ने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड के अलावा वो बातें कही जिससे आपको शक हुआ कि ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, या एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी हो सकती है। वो कौन से वर्ड्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि दीज कैन बी द पैथोलॉजीज? वो होता है कि पेशेंट कहे कि मुझे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, साथ में एमसीक्यू में लिखा हो कि पेशेंट को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड भी है और पोस्ट क्वाइटल ब्लीड भी है। इफ दीज थ्री वर्ड्स आर टुगेदर, तो द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी hysteroscopy. So your concept should be 100% clear. Then when you have to choose transvaginal ultrasound and when you have to choose hysteroscopy. So whenever you will write on the register, just write down heavy menstrual bleed plus on examination there is abdominal mass, or on PV there is a mass or history suggesting of adenomyosis, go for TVS. And, and second, uh, a patient with a heavy menstrual bleed and a history suggested of some mucosal fibroid, polyp, or endometrial pathology mean patient have heavy menstrual bleed plus intermenstrual bleed plus postcoital bleed. You will choose his stereoscopy. IMM के लेवल पर ये दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं 99.9%. FCPS में ऑफ कोर्स दे कैन आस्क, बट ये तो सबको 100% क्लियर होना चाहिए। अभी भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन टू चूज हिस्टेरोस्कोपी एंड व्हेन टू चूज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। नाउ हिस्टेरोस्कोपी आपने चूज कर लिया, अब आपने उस सिनेरियो में देखना है कि पेशेंट की एज क्या है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही, पीसीओस तो नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, ट्रीटमेंट फेलियर तो नहीं है। सो अ गुड डॉक्टर शुड नोट दीज ओनली 5 पॉइंट्स, बिकॉज अगर वो कहे कि एक पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, साथ में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीड है, प्लस जस्ट ऐड एज 45 से ऊपर है, टेमोक्सिफेन पे है, पीसीओस है, ओबेसिटी है, बहुत ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन ट्रीटमेंट फेलियर है, व्हाट नेक्स्ट यू विल डू? द नेक्स्ट स्टेप और द इन्वेस्टिगेशन हिस्टेरोस्कोपी के साथ साथ यू हैव टू डू बायोप्सी. इज इट क्लियर टू एवरीबडी?